चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस 5वें वीडियो की तरफ। इसके पहले भी 4 वीडियो आज के दिन हम पब्लिश कर चुके हैं। वो चारों वीडियो अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन चारों वीडियोस को देख सकते हो। हमारा एक व्हाट्सअप का चैनल भी है जो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हमारा व्हाट्सअप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सअप चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो देखिए, अगर आपके पास एक कंपनी का स्टॉक है जिसका नाम है द्रोणाचार्य एरियल इनोवेशन लिमिटेड, तो आपके लिए तो ये वाला स्टॉक जब से लिया तब से लेके अब तक कुछ भी अच्छा तो होगा नहीं। अगर किसी ने भी गलती से कुछ दिनों पहले स्टॉक को लिया होगा, आज का दिन तो उनके लिए काफ़ी ख़राब होगा। बिकॉज आज स्टॉक में बुरी से ही बुरी खबर एक्टिवेट होती हुई नज़र आ रही है। सबसे पहले स्टॉक का थोड़ा सा ओवरव्यू यहाँ पर देख लेते हैं, फिर खबर क्या है जो सेबी की तरफ से निकल कर आ रही है, जो बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा बुरी है, उसको भी एकदम अच्छे से समझ लेते हैं। तो द्रोणाचार्य एरियल इनोवेशंस लिमिटेड की बात करें, आज के इसकी प्राइस 45 रुपीज़ के आसपास की है। 20% का लोअर सर्किट इस स्टॉक में लगा हुआ है। मैं थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर दिखाने का काम भी कर देता हूँ। तो देखिए, एकदम ये फ्लैट लाइन आपको जो नज़र आ रही है लाल कलर की, यहाँ पे हल्का सा ट्रेड मॉर्निंग में हुआ था, लेकिन मैक्सिमम पूरा दिन इस स्टॉक में सिर्फ और सिर्फ लोअर सर्किट ही लगा हुआ था। और इतना ही नहीं, इस स्टॉक का लॉन्ग टर्म का मोमेंटम अगर आप देखोगे, 200 रुपये के ऊपर का इसका ऑल टाइम हाई का जोन यहाँ पर आपको नजर आएगा, यहाँ पर भी आपको नजर आएगा। लेकिन उसके बाद वन वे गिरावटी इस स्टॉक में आपको देखने को मिलेगी। 2024 के टॉप से जो ये स्टॉक गिरना शुरू हो चुका है, अब तक सिर्फ गिर रहा है। बीच बीच में हल्की फुल्की तेजी आ तो जाती है लेकिन टिकती नहीं है, और गिरते गिरते ये वाला स्टॉक अभी 50 रुपीज़ के भी नीचे की तरफ आ चुका है। और आज के दिन तो 20% का लोअर सर्किट इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है। तो पैटर्न देखकर इतना कॉन्फिडेंस तो इस स्टॉक को खरीदने का तो काफ़ी दूर की बात है, देखने का भी आएगा नहीं। तो अभी उस खबर को या उस रिपोर्ट को पर्टिकुलरली सही तरीके से समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसके कारण आज के दिन 20% का लोअर सर्किट भी इस स्टॉक में यहाँ पर लगा हुआ है। तो देखिए, स्टॉक में 1 दिसंबर मंडे को यानी आज के दिन द्रोणाचार्य स्टॉक में जो 20% का लोअर सर्किट, इतना बड़ा क्रैक या क्रैश जो भी हमको देखने को मिला है, उसके पीछे बहुत ही बड़े रीज़न भी आपको देखने को मिलेंगे। ये वाला शेयर तो ऑलरेडी एक साल में 60% गिरा हुआ है। एक साल तो छोड़ दो, 2024 का जो टॉप बना था उसके बाद से लेके अब तक भी स्टॉक में सिर्फ और सिर्फ एक काफ़ी ज़बरदस्त गिरावट ही हमको देखने को मिल रही है। ये जो बहुत बड़ी गिरावट आज के दिन जो हमको देखने को मिली है, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही बड़ा कारण है, सेबी का एक्शन इस कंपनी के अगेंस्ट जो अभी सामने आ चुका है, उसके कारण इस स्टॉक में इतना बड़ा झटका लगता हुआ हमको देखने को मिला है। अब देखिए, सेबी ऐसा नहीं कि हर एक कंपनी को ऐसा ही टाइम पास के लिए एक्शन लेती रहती है, बिल्कुल नहीं। कोई ना कोई तो बहुत सॉलिड रीज़न होता है, उसके अलावा सेबी ऐसे ही किसी कंपनी के ऊपर इस टाइप का तो एक्शन लेगे नहीं। तो देखिए, यहाँ पर सेबी ने बहुत सारे क्लैरिफिकेशन सामने रख दिया है। वाई डिड सेबी टेक एक्शन, मतलब इस कंपनी के खिलाफ या अगेंस्ट में सेबी ने एक्शन क्यों लिया। तो पहला पॉइंट है, आईपीओ जो इस कंपनी का आया था, तो फंड रेस करती है कंपनियां आईपीओ लाने के लिए। तो आईपीओ का जो फंड था उसका इन्होंने मिसयूज़ किया है। अब वो कैसे, वो भी इन्होंने यहाँ पर कुछ बताया है। द कंपनी रेस 34 करोड़, मतलब 34 करोड़ के करीब का अमाउंट इन्होंने 2022 में जब आईपीओ आया था बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म के ऊपर, तब इन्होंने 34 करोड़ का अमाउंट रेस किया था। अब देखिए, इसमें से बड़ा पार्ट, big part of the money was supposed to be used to buy drones and accessories। तो ये आईपीओ का जो फंड रेस किया था, इसमें से सबसे ज़्यादा पैसा ड्रोन खरीदने के लिए, ड्रोन के एक्सेसरीज खरीदने के लिए, उसके लिए यूज़ होना था। लेकिन सेबी ने ये फाउंड किया, सेबी को ये पता चला या सेबी की इन्वेस्टिगेशन में ये सामने निकल कर आया कि कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ 70 लाख रुपया ड्रोन्स के ऊपर खर्चा किया। तो देखिए, 34 करोड़ में से 1 करोड़ भी इन्होंने अपना जो मेन एम था उसके ऊपर पैसा खर्च नहीं किया, तो बाकी का पैसा भाई साहब गया किधर। इसका मतलब क्या, इसका मतलब आईपीओ का जो मनी था वो पूरी तरीके से जो प्रॉमिस था उसको यूज़ करने के लिए यूज़ हुआ ही नहीं है। इट मीन्स यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़े, इसके ऊपर अभी ये एक्शन लिया गया है। फेक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इतना ही नहीं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आईपीओ का फंड को लेकर नहीं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग भी कंपनी की यहाँ पर फेक है। ये वाली बात भी यहाँ पर सामने निकल कर आ रही है। कंपनी ने शो किया है फेक रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 2024 का, जो अराउंड 12.25 करोड़ का बता कर रखा है।
तो देखिए आप हो गया, मैं हो गया, बहुत सारे लोग हो गए, जो सामने हमारी रिपोर्ट दिखती है हम वही रिपोर्ट पढ़कर उस कंपनी का डेटा एनालिसिस करते हैं ताकि हमको एक आइडिया मिले कि उस कंपनी के ऊपर हमको क्या विचार करना है क्या नहीं। अब वही नंबर गलत होंगे तो अब गलती किसकी? तो ऑब्वियसली बात है ये सब चीज़ों के लिए सेबी कंपनी के ऊपर फोकस रखती रहती है और ऐसी गलतियां जब सेबी को मिलती है तो सेबी उनके अगेंस्ट एक्शन लेती है, जो ऑब्वियसली बात है काफ़ी अच्छी बात है और होना भी चाहिए। सेबी ने आगे क्या कहा, नो रियल सर्विस और प्रोडक्ट वॉज डिलीवर फॉर दिस रेवेन्यू। मतलब देखिए हद है, 12.25 करोड़ का रेवेन्यू इन्होंने दिखाया, ये फेक रेवेन्यू था बिकॉज ऐसा कोई सर्विस या प्रोडक्ट इन्होंने डिलीवर किया ही नहीं कि इन्होंने ये रेवेन्यू दिखाया। मतलब सोचो कितना बड़ा ये फ्रॉड या स्कैम टाइप का इशू आपको देखने को मिलेगा। बिकॉज ऑफ दिस फेक इनकम द कंपनी रिपोर्टेड प्रॉफिट 8.44 करोड़ विच वॉज नॉट रियल। प्रॉफिट भी 8.5 करोड़ के आसपास का बता दिया और ये भी पूरी तरीके से झूठा प्रॉफिट है, ये बात भी अब सामने आ चुकी है। मिसलीडिंग अनाउंसमेंट इस कंपनी की तरफ से हुई है, ये बात भी यहाँ पर निकल कर आ रही है। तो देखिए कंपनी के ऊपर एक नहीं कई सारे आरोप आपको देखने को मिलेंगे और हर एक आरोप एक दूसरे से भी काफ़ी बड़ा ही नज़र आ रहा है। कंपनी ने शो किया नॉन बाइंडिंग और स्मॉल एग्रीमेंट एज इफ दे वेयर बिग बिजनेस डील। मतलब हम बहुत बड़े बड़े बिजनेस डील कर रहे हैं, ऐसा बहुत सारा चीज़ इन्होंने सामने लेकर आया ताकि इन्वेस्टर को इम्प्रेस किया जाए, लेकिन ये सब कुछ झूठ था, मिसलीडिंग था, ये भी बात सामने निकल कर आ चुकी है। सेबी ऑल्सो फाउंड दैट द कंपनी क्रिएटेड फॉल्स रेवेन्यू फ्रॉम अ फर्म नेम ट्राइकॉनिक्स करके जो एक फर्म था, इनका यूज़ लेके कंपनी ने फॉल्स रेवेन्यू यहाँ पर जनरेट किए, ये बात सेबी ने अभी क्लियर कट बता दी है। फेक ऑर्डर्स एंड मिसलीडिंग न्यूज़ वेयर यूज टू पुश इन्वेस्टर्स टू बाय द शेयर्स। अब कौन से इन्वेस्टर ने स्टॉक को बाय किया कह पाना मुश्किल है बिकॉज स्टॉक तो लगातार काफ़ी खराब परफॉर्म कर रहा है। तो जिनको टेक्निकल नॉलेज होगा वो लोग तो ऐसे स्टॉक को बिल्कुल भी खरीदेंगे नहीं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ देखकर जो स्टॉक को जज कर लेते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं ये बहुत ही बड़ा सबक होगा। ये इतना तो अभी आपको भी समझ में आ चुका होगा बिकॉज जैसे कि आप देख सकते हो फेक ऑर्डर्स और मिसलीडिंग न्यूज़ इस पर्टिकुलर स्टॉक को ऊपर की तरफ पुश करने के लिए, इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए मार्केट में लाए जा रहे थे। मतलब बहुत ही बड़ा यहाँ पर स्कैम फ्रॉड सब कुछ होता हुआ देखने को मिल रहा है। अब इतना सब होने के बाद और क्या चीज़ सामने आई है, पेनल्टीज सेबी ने क्या क्या इस कंपनी के ऊपर अभी लगा दी है। तो सेबी ने यहाँ पर इम्पोज किया इस कंपनी के ऊपर 10 लाख का फाइन ऑन द कंपनी। सबसे पहला कंपनी के ऊपर 10 लाख का फाइन है, 20 लाख का फाइन ईच ऑन इट्स डायरेक्टर्स। इस कंपनी के जो डायरेक्टर्स है हर एक के ऊपर 20 लाख का फाइन यहाँ पर लगा दिया है। 2 साल का बैन फ्रॉम द सिक्योरिटी मार्केट फॉर द कंपनी एंड डायरेक्टर्स। इस कंपनी को 2 साल के लिए सिक्योरिटी मार्केट से यहाँ पर बैन कर दिया है और डायरेक्टर्स को भी यहाँ पर बैन कर दिया है। तो देखा जाए तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया स्टेप यहाँ पर इस कंपनी का जो होना था वो सेबी की तरफ से आता हुआ देखने को मिल रहा है। अब कंपनी का रेस्पॉन्स क्या निकल कर आ रहा है उसको भी जरा देख लेते हैं। द्रोणाचार्य एरियल इनोवेशन सेड दैट इट्स रिव्यूइंग सेबी ऑर्डर। सेबी का जो ऑर्डर मिला है इसको रिव्यू कर रहे हैं। द कंपनी प्लान्स टू टेक लीगल एक्शन और अपील अगेंस्ट द डिसीजन। तो यहाँ पर जो भी लीगल एक्शन होगा या जो भी इनके खिलाफ अब सेबी ने एक्शन लिया है उसको अगर अपील करना होगा तो उसके बारे में अभी ये सारा का सारा प्रोसेस धीरे धीरे करते हुए यहाँ से नज़र आ सकते हैं। तो देखिए दोस्तों बात अभी यहाँ पर एकदम सिंपल बन चुकी है। अगर स्टॉक आपके पास है तो कहीं ना कहीं आप इस स्टॉक में अब काफ़ी बुरी तरीके से फंस चुके हो। अब यहाँ से इस कंपनी का, इस स्टॉक का आगे क्या होगा क्या नहीं होगा ये कह पाना मुश्किल है। टेक्निकल टर्म्स की अगर हम बात करें जो एकदम डिटेल में तो कर नहीं सकता बिकॉज ऑफ न्यू रूल्स, लेकिन स्टॉक में कहीं से भी किसी भी एंगल्स के पॉजिटिव इंडिकेशंस बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे। अब देखिए यहाँ पर एक बात है, स्टॉक बहुत बुरी तरीके से जो गिर चुका है। मतलब पिछले बहुत समय में स्टॉक में लगातार जो काफ़ी बड़ी गिरावट हमको देखने को मिली है, इसका लॉन्ग टर्म का पैटर्न भी अगर आप चेक करोगे तो स्टॉक में जो इतनी बड़ी गिरावट हमको यहाँ पर जो देखने को मिल रही है इसके कारण कहीं ना कहीं स्टॉक में थोड़ी बहुत रिकवरी इन बिटवीन आती हुई नज़र आ सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं इस स्टॉक में यहाँ से बहुत बड़ी तेज़ी आएगी, आप यहाँ से मल्टीबैगर रिटर्न्स ले लोगे, ऐसे सपने देखना बिल्कुल भी सही नहीं होगा खास करके इस टाइम पे। तो अगर आपके पास स्टॉक है आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आप बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से इस स्टॉक में ट्रैप हो चुके हो।
हालांकि अब आने वाले समय में कंपनी सेबी का जो भी यहाँ पर एक्शन लिया गया है उसके ऊपर कंपनी किस तरीके से अपने तरफ से बहुत सारे क्लैरिफिकेशंस या जो भी सामान्य चीज़ें लेकर आएगी, उसके बाद इस स्टॉक में कोई ना कोई मोमेंटम एक पर्टिकुलर टाइप का आने का चांस बना रहेगा। वरना इस स्टॉक में अभी कुछ खास बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा, बिकॉज नंबर भी मैनिपुलेट किए गए, बहुत सारे गंभीर आरोप भी लग चुके हैं, टेक्निकल टर्म में भी स्टॉक काफ़ी वीक नज़र आ रहा है। तो अभी स्टॉक के ऊपर जितना कम नज़र रखोगे उतना कहीं ना कहीं अच्छा यहाँ पर रह सकता है। मार्केट में इससे भी काफ़ी बढ़िया शेयर्स आपको इसी कैटेगरी के देखने को मिलेंगे, चाहे तो उनके ऊपर आप फोकस करने का कोशिश कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।